सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों ने दी बड़ी चुनौती। राहुल और मोदी को खुली बहस का दिया न्योता। 2024 चुनाव से पहले पूर्व जजों ने राहुल को फंसाया। क्या पीएम मोदी और राहुल स्वीकार करेंगे चुनौती? नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में विस्तार से बात करेंगे पीएम मोदी बनाम राहुल गांधी की चुनावी लड़ाई की। क्या पीएम मोदी से राहुल की तुलना करना सही है? क्या पीएम मोदी की राजनीति को समझते हैं राहुल गांधी? क्यों कांग्रेस बार बार राहुल गांधी को लॉन्च करने में जुटी है? क्या भारत जोड़ो यात्रा के बाद बदल गई है राहुल की छवि? क्या वाकई पीएम मोदी के सामने टिक पाएंगे राहुल गांधी? आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ये सवाल क्यों पूछ रही हूं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जजों ने 2024 के लोकसभा चुनावों के बीच में खुली बहस यानी पब्लिक डिबेट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आमंत्रित किया है, यानी इनवाइट किया है, जिसके बाद सियासी अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन लोकुर और एपी शाह ने यह निमंत्रण भेजा है। जस्टिस लोकुर और एपी शाह के साथ साथ द हिंदू के पूर्व संपादक एन राम ने भी पत्र लिखने वालों में उनका नाम भी शामिल है। और पीएम मोदी और राहुल गांधी को लिखे गए खत में कहा गया है कि बहस का यह प्रस्ताव गैर पक्षपातपूर्ण और राष्ट्र के व्यापक हित में है। पूर्व जजों और पत्रकार का कहना है कि गैर पक्षपातपूर्ण और गैर व्यावसायिक मंच पर खुली बहस से देश के नागरिकों को काफी फायदा होगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया और ज्यादा मजबूत होगी। उन्होंने अपने खुले पत्र में लिखा है, यह अधिक प्रासंगिक है क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और पूरी दुनिया हमारे चुनावों पर उत्सुकता से नजर रखती है। इसलिए इस तरह की सार्वजनिक बहस न केवल जनता को शिक्षित करके बल्कि एक स्वस्थ और जीवंत लोकतंत्र की सच्ची छवि पेश करने में बड़ी मिसाल कायम करेगी। खत में यह भी कहा गया है कि रैलियों और सार्वजनिक संबोधनों के दौरान भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी दोनों के सदस्यों ने हमारे संवैधानिक लोकतंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री ने आरक्षण, अनुच्छेद 370 और धन पुनः वितरण पर कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से चुनौती दी है। वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संविधान के संभावित बदलाव, चुनावी बॉन्ड योजना और चीन के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है और उन्हें सार्वजनिक बहस की चुनौती भी दी है। दोनों पक्षों ने अपने अपने घोषणा पत्रों के साथ साथ सामाजिक न्याय की संवैधानिक रूप से संरक्षित योजना पर उनके रुख के बारे में एक दूसरे से सवाल पूछे हैं। हालांकि पत्र में दोनों ओर से दी गई प्रतिक्रिया को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। उन्होंने लिखा, हम भी जनता के ही सदस्य हैं। हम चिंतित हैं कि हमने दोनों पक्षों से केवल आरोप और चुनौतियां सुनी हैं और कोई सार्थक प्रतिक्रिया नहीं सुनी। जैसा कि हम जानते हैं, आज की डिजिटल दुनिया गलत सूचना, गलत बयानी और हेरफेर की प्रवृत्ति रखती है। इन परिस्थितियों में यह सुनिश्चित करना मौलिक रूप से महत्वपूर्ण है कि जनता को बहस के सभी पहलुओं के बारे में अच्छी तरह से शिक्षित किया जाए ताकि वो मत पत्रों में एक सूचित विकल्प चुन सके। यह हमारे चुनावी मत अधिकार के प्रभावी अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण। तीसरे चरण के चुनाव के बाद इस खत के क्या है मायने? क्या वाकई अमेरिका के तर्ज पर देश में होनी चाहिए खुली बहस? क्या बीजेपी और कांग्रेस होंगे इसके लिए तैयार? देश में 2024 का आम चुनाव 7 चरणों में हो रहा है। 3 चरण के चुनाव के साथ ही 283 सीटों पर चुनाव पूरा हो चुका है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व जजों का इस तरह से खत लिखना अपने आप में काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि इस तरह की खुली बहस अमेरिका में होने वाले चुनावों के दौरान देखी जाती है, जहां सिर्फ 2 दलीय प्रणाली के बीच सीधी टक्कर होती है। लेकिन भारत में बहुदलीय प्रणाली है। ऐसे में सिर्फ 2 दलों के नेताओं को बहस के लिए बुलाना कहां तक तर्कसंगत है? वैसे राहुल गांधी को खुली बहस की चुनौती न सिर्फ पूर्व जज दे रहे हैं बल्कि बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी भी दे रही हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार अमेठी और रायबरेली के चुनाव प्रचार में जुटी हैं और अपने आक्रामक अंदाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले कर रही हैं। प्रियंका ने कहा है कि पीएम मोदी मुद्दों की बात नहीं करते, जिस पर अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए चुनौती दी कि कांग्रेस खुद मुद्दों से भाग रही है। पता चल जाएगा किसमें कितना दम है। सांसद स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी के बयान पर जवाब देते हुए चुनौती दी और कहा, मेरी आज इन सबको चुनौती है। आप अपना चैनल पिक करिए, एंकर चुनिए, मुद्दा चुनिए, स्थान चुनिए, तारीख चुनिए। दोनों भाई बहन एक तरफ और भाजपा के एक प्रवक्ता एक तरफ। दूध का दूध, पानी का पानी वही हो जाएगा, किसमें कितना है दम। तो अमेठी से बीजेपी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी का साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी खुद मुद्दों से भाग रही है। अगर मुद्दों पर बात करने का दम है तो फिर कहती हूँ, चैनल बताएं, रिपोर्टर बताएं, स्थल बताएं, तारीख बताएं, मुद्दा बताएं।
हमारी पार्टी से सुधांशु त्रिवेदी जी ही काफी हैं। दोनों भाई बहन एक तरफ और त्रिवेदी जी एक तरफ, पता चल जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट पर प्रियंका गांधी ने जब से चुनाव प्रचार के कमान संभाली है, तब से यहाँ की सियासत गरमाई हुई है। ओबीसी रिजर्वेशन में मुसलमानों का आरक्षण देने के सवाल पर प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर लोगों को भटकाने के लिए झूठी बातें फैलाने का आरोप लगाया और पीएम मोदी को चुनौती दी थी कि पीएम मोदी उनके भाई राहुल गांधी से महंगाई, रोजगार और गरीबी जैसे मुद्दों पर बहस करें, हम तैयार हैं। प्रियंका गांधी ने इस लड़ाई को राम और रावण के बीच का युद्ध बताया और कहा कि भगवान राम ने जब रावण को हराया था तब उनके पास सत्ता नहीं थी, वो वनवास पर थे, फिर भी उन्होंने रावण को हरा दिया था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में अमेठी और रायबरेली दोनों ही प्रदेश की हॉट सीटों में शुमार हैं। ये दोनों ही सीटें कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही हैं। 5वें चरण यानी 20 मई को यहां मतदान होना है। पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी बीजेपी की स्मृति ईरानी से हार गए थे। वहीं इस बार अमेठी से राहुल की जगह गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले किशोरी लाल शर्मा चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, उनकी जगह राहुल गांधी ताल ठोक रहे हैं। यही वजह है कि दोनों ही सीटों की कमान खुद प्रियंका गांधी वाड्रा ने संभाल रखी है। बुधवार 8 मई को प्रियंका ने रायबरेली में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी की पूरी मशीनरी कांग्रेस नेता और उनके भाई राहुल गांधी के खिलाफ झूठी बातें फैलाने में लगी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ धर्म, जाति, मंदिर, मस्जिद पर बात करती है, लेकिन देश के वास्तविक मुद्दों से उसका कोई लेना देना नहीं। बीजेपी बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर बात नहीं करती, जबकि बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी भी कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस जो है वो खुद मुद्दों से भटकी हुई है और मुद्दों से भाग रही है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा, यही कांग्रेस पार्टी की हमारे देश में लेगेसी रही है, हिंदू समाज की प्रताड़ना, हिंदू समाज को वंचित रखना और हिंदू समाज और सनातन धर्म का अपमान करना। ये जिस आंकड़े की आप बात कर रहे हैं वो प्रतिबिंब है कि कांग्रेस के राज में किस प्रकार से हिंदू समाज के ऊपर जिस प्रकार से सामाजिक प्रहार हुए हैं, हमारे समाज को जाति के आधार पर बांटने की किवायत हुई है, ये उसी का एक साक्ष्य है, ये उसी का एक परिणाम। तो 2024 चुनावों में एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच मुकाबला, लेकिन देखा जाए तो आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस है। चौथे चरण के लिए दोनों दल के नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच प्रियंका गांधी वाड्रा भी जमकर भाई राहुल के लिए प्रचार में जुटी हैं। प्रियंका के निशाने पर पीएम मोदी हैं। जब पीएम मोदी राहुल को लेकर बयान देते हैं या उनको चुनौती देते हैं तो उसका जवाब राहुल गांधी नहीं, बहन प्रियंका देती हैं। इस बार उन्होंने पीएम मोदी से हिसाब मांगते हुए कहा, 70 साल की बात मत सुनाओ कि कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया। हमें बताओ कि 10 सालों से आप सत्ता में हैं, आपका राज है, आपने क्या किया है ना। मैं चुनौती देती हूं प्रधानमंत्री जी को, एक बार मंच पे खड़े होकर बता दे क्या किया है 10 सालों में। तो 2024 चुनाव जो हैं वो काफी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गए हैं और चुनाव के पहले चरण से ही पीएम मोदी के ने यहां पर राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया था, जिसके बाद ये लगने लगा क्या 2024 का चुनाव मोदी वर्सेस राहुल है। अगर इन दोनों नेताओं के बयान देखें तो यही लगता है पीएम मोदी भी राहुल को ही अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं, लेकिन पीएम मोदी जहां खड़े हैं वह राहुल का अभी तक पहुंचना या कहें कि पहुंचना नामुमकिन है। पीएम मोदी की भाषा और जिस तरह की भाषण शैली है उसका मुकाबला राहुल के बस की बात नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व जजों के खुले खत पर क्या रहता है राहुल और पीएम मोदी का रिएक्शन, वो देखना दिलचस्प होगा। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।